अच्छाई को विजयी तो होना ही है, युग कोई भी हो राम राज्य तो आना ही है। दशमी थिएटर्स में आ रही है और उसके पहले एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मेरे साथ कुछ कलाकार हैं, संजय पांडे जी हैं आपके अपने, साथ ही गौरव भाई हैं और ऐश्वर्या जी हैं। संजय जी, मैंने देखा ट्रेलर, बहुत शानदार, कई बार देखा, हालांकि मैंने इसका रिव्यू भी किया था। सबसे पहले ट्रेलर में आप कुछ बोलते नहीं दिखाई देते मुझे, आप हंसते हुए दिखाई देते हैं, और वो हंसी ऐसी नॉर्मल वाली हंसी नहीं है, कुछ अलग हंसी, हंसी बहुत कुछ कहती है। हाँ, वो हंसी सच में बहुत कुछ कहती है और वो बेहतर रखा है उन्होंने कि सिर्फ लाफ्टर रखा है मेरा, क्योंकि जो है सीन्स अंदर फिल्म के वो सच में बहुत हिला देने वाले सीन हैं और अच्छा लगा। बाकी गौरव, ऐश्वर्या, इन लोगों ने भी, मैं तो देखा नहीं, इनके जो इनकी राय जो मुझे पता चल रही है तो सच में बड़ा खतरनाक है। मैंने पूछा भी था कि मैं ये फैमिली के साथ आऊँ या नहीं आऊँ, तो मुझे बोला कि बिटिया को मत लाना क्योंकि बहुत खतरनाक रोल है। बट मुझे लगता है ये सब्जेक्ट, और इस पे मैंने वही बात कही जो भी कही मैंने, कि ये सब्जेक्ट को इतना सफाई से पेश किया है जो एक टफ जॉब है एक मेकर के लिए, क्योंकि हमारे मेकर्स तो मौका ढूंढते हैं, जिसे हम कमर्शियल कहते हैं ना कि एक मसाला, उस मसाले से बचाया है सिनेमा को। लेकिन एंटरटेनिंग है फिल्म, फुल्ली एंटरटेनिंग है, आप एक मिनट के लिए भी हिलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी दर्शकों को ये फिल्म। गौरव भाई क्या कहना चाहते हैं दशमी में अपने किरदार के बारे में ऑडियंस को? दशमी में पहली बात तो मैंने प्रभु राम का किरदार निभाया और एक कॉलेज स्टूडेंट का भी किरदार था मेरा, सचिन का। ये दोनों किरदार बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत ही कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस देखे और ऑडियंस ही रिव्यू करे इस चीज़ को। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये दोनों किरदार करने में, और इसके ऊपर जो मेहनत हुई है, जो इस फिल्म को बनने का जो पीछे का प्रोसेस था वो बहुत ही कठिन था। और आई थिंक इसके बाद जो स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका, जो कैरेक्टर को पढ़ने का तरीका, स्टोरी को एक समझने का तरीका, वो बदल जाएगा इस फिल्म के बाद। तो इसके बनने के पीछे की जो कठिन वाली कहानी थी वो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन ऐश्वर्या से पहले एक सवाल लेता हूँ। ऐश्वर्या जी, आपने कहा कि आपकी प्रॉपर डेब्यू फिल्म है ये, बताइए इसके बारे में। जी, मेरी पहली पिक्चर है एंड आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर मौका मुझे मिल नहीं सकता था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। डायरेक्टर एंड राइटर तो है ही महान, उन्होंने एज आई सेड फादर फिगर बनकर हमें काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं ये कहूँगी कि उसका नाम मोनिका है एंड शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मोनू। तो आप, हाँ जी, और मोनू दिल्ली की लड़की है, बिंदास औरत है एकदम, बट अब वो कौन है, क्या करती है, ये आप मूवी में जानेंगे। एंड इस कैरेक्टर पे हमने काफ़ी काम किया है। तो शांतनु सर जब मुझसे पहली बार मिले थे, जिस दिन हमने फिल्म साइन की थी, उन्होंने बस यही पूछा था कि ऐश्वर्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके इफ वी चेंज योर लुक, हम आपको हर तरीके से बदलना चाहते हैं, आपके बाल, आपको गेन करना होगा थोड़ा वेट, आपको ये वो। मैंने बोला सर कहानी इतनी अच्छी है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। एंड सर वहाँ से कहानी चालू हुई हमारी एंड जर्नी चालू हुई एंड आई थिंक सब ने मिल बांट कर काम किया है, एक दूसरे को मदद करी है, बी इट ऑल द को एक्टर्स and the director, all of us have together made a family and एक दूसरे को हेल्प करते आए हैं and I hope वो चीज़ दिखेगी दशमी में। ग्रेट ना, ग्रेट। संजय जी, आप अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आपने एक बात कही जिसे मैंने नोट किया। आपने कहा कि शायद पहली बार आपको लगा कि आप खुद से चिढ़ होने लगी। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, इतने सारे रोल्स करने के बाद, इतनी सारी फिल्में करने के बाद, आपको पहली बार ऐसा क्यों महसूस हुआ कि इस बार शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है? हाँ, मतलब वो एक्चुअली फिल्म जो सब्जेक्ट एक तो ऐसा है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ों पे हम मतलब चर्चा भी नहीं करते हैं, बचते हैं इन विषय पे बात करने से। और उसके अलावा फिल्म के जिस हिस्से में वो किरदार आता है, जब एंटर करता है, और जो मैंने ही किया है, लेकिन पहली बार मुझे अपने किए से चिढ़ हो रही थी कि यार बहुत गंदा, बहुत खराब कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है। तो वो फील हुआ मुझे, सच बाय हार्ट हुआ मुझे। गौरव भाई, राम आने वाले हैं अयोध्या में, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम से यूं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उस राम से इस राम ने क्या सीखा? मैंने ठहराव सीखा, इज्जत करनी सीखी, जो कहीं ना कहीं जो मेरी परवरिश हुई है, बहुत योगदान रहा है मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी का बहुत योगदान रहा है, बिकॉज़ मेरी दादी राम जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो इस किरदार को निभाने में आई थिंक कहीं ना कहीं ऑलरेडी मेमोरी में चीज़ें फीड थी,
वो ट्रेट्स, वो आदतें जो राम जी की होती हैं, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं ना दादी से कि प्रभु राम ऐसा करते थे, प्रभु राम ऐसा बोला करते थे। तो आई थिंक वो चीज़ों ने बहुत हेल्प किया, और ये हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ बनी रहे। पर जो मेरे अंदर सचिन किरदार से चीज़ आई है, वो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार की बात होती है। जैसे कि हमारी फिल्म तो रेप के ऊपर है ही, पर पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आने लग गया है इस रोल के बाद। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको एक बार आराम से बैठ के शांति में समझूं कि ये गुस्सा जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और ये आना जायज़ है कि नाजायज़ है। बिल्कुल जायज है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है और जायज भी है। ऐश्वर्या, आपकी फिल्म जो है बच्चियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ शोषण पर आधारित है, ये उसका मूल विषय है। आपको लगता है अगर ये फिल्म आने के बाद एक भी बच्ची ऐसे किसी अपराध से बच जाए तो फिल्म की जो कहानी है, फिल्म बनाना आप लोगों की इतनी मेहनत सार्थक साबित होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक हमारा मोटिव भी यही है कि इस कहानी के साथ एक सोच में हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि नए साल में नई शुरुआत हो रही है, नई पिक्चर के साथ एक नया सोच आए। हमारे समाज में मुझे लगता है हर एज ग्रुप, फ्रॉम अ 2-year-old चाइल्ड टू एन 85-year-old वुमन के साथ बलात्कार होते आए हैं। यहाँ पर हर दूसरी या तीसरी लड़की के साथ किसी किस्म का फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एंड ये फैक्ट है, हम कॉल आउट नहीं कर पाते हैं, ना हम खुद के बारे में बता पाते हैं, ना हमारे आसपास के लोगों के बारे में कि उनके साथ क्या हो रहा है उस बारे में हम वॉइस आउट नहीं करते। हमें लगता है शर्म की बात है, हमें लगता है कि लड़कियों की इज्जत खराब हो जाएगी। बट अब आई थिंक समय आ चुका है कि हम सही टाइम पर सही चीज़ें कॉल आउट करें, क्या गलत है क्या सही, उस चीज़ को समझें और उस हिसाब से देखें कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, क्या शांत रहकर बितानी है या गलत के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये मुझे लगता है हम सबको ही सोचना है, मेन हो विमेन हो। आई थिंक हर जेंडर के साथ ये प्रॉब्लम है, महिलाओं के साथ तो काफ़ी ज़्यादा है। सो एज अ वुमन आई वुड से ये फिल्म अगर एक भी इंसान को वो ताकत दे टू वॉइस आउट कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, या फिर एक भी इंसान के दिमाग में या जहन में ये आए कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे ये नहीं करनी चाहिए, तो हम सफल हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल संजय सर से, एक आखिरी सवाल सर, फिल्म में ट्रेलर में, मैंने तो ट्रेलर ही देखा फिलहाल, उसमें रावण का खाली जिक्र है, रावण कहीं दिखता नहीं है, कोई शख्स रावण के तौर पे मुझे दिखाई नहीं दिया, आप ही दिखाई दिया। आप ही असली रावण हो फिल्म के? हाँ, रावण तो मैं हूँ, और भी रावण है उसमें, ऐसा नहीं है। रावण के चूंकि 10 चेहरे थे तो और भी रावण है, और लगभग सब ट्रेलर में सब दिखाए गए हैं। शुरुआत में आपने देखा होगा वो जो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारे रावण हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर कहा कि ये विषय, इस विषय पे फिल्म बनाई। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि मुझे अपने रोल से नफरत हुई, वो इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत करते दिखाया आपको। आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, मगर फिर भी एक ऐसे सब्जेक्ट का हिस्सा है वो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राम क्यों नहीं बना, रावण क्यों बन गया। राम बने हुए हैं। गौरव भाई, क्या फिल्म प्रो हिंदू है या ऐसे विषय को उठाकर हिंदुओं की इमेज को कहीं धक्का लगाने की कोशिश की गई है? देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि जो ये आपने सवाल किया है इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है और ना ही मैं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना सयाना नहीं हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊँ। ये बहुत बड़ा सवाल है, तो मुझे लगता है कि कोई सयाना जिसको एक्सपीरियंस है लाइफ का मुझसे ज़्यादा, वो शायद इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। मुझे लगता है आनंद बाबू कि जुल्म की कोई ज़ात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, पाप का कोई मजहब नहीं होता, अत्याचार का कोई मजहब नहीं होता, कोई ज़ात नहीं होती। ये विषय जो है समाज में हो रहे कैसे जुल्म, कैसे अत्याचार और एक ऐसी गलत चीज़ के खिलाफ है जिसको किसी मजहब, किसी ज़ात, किसी संप्रदाय से जोड़ना ठीक नहीं होगा। ये ज़ात मजहब की समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है। बिल्कुल। तो रावण की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है, बुराई का एक प्रतीक सा है रावण, जो कि दशमी आने वाली है 19 तारीख को, इसी शुक्रवार को थिएटर्स में। तो जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।